और सिख हो तो गुरुद्वारे में जाओ, किसी को किसी से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बल्कि कई हिंदू भगत यहां मिले जो गुरुद्वारों से प्रसाद मंगवा लेते हैं कि भाई मैं तो मंदिर जा नहीं सकता, किसी सिख सरदार को बोल दिया कि आप जाते हो गुरुद्वारे में, मेरे लिए प्रसाद ले आया करो। तो कड़ा प्रसाद जो मिलता है वहां पे, वो जाके उस हिंदू भाई को देता है। मतलब किसी को कोई दिक्कत है ही नहीं, सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। सब एक जो पीस है, शांति है, सब उस शांति को चाहते हैं। यहां कोई दंगा फसाद नहीं चाहते। यहां कोई मतभेद नहीं है कि तुम मुसलमान है तो क्यों है, मैं हिंदू हूं तो क्यों हूं, या मुसलमान अच्छे हैं हिंदू बुरे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहां मुसलमानों के घर के बाहर भी गणेश जी छपे हुए हैं, वो उनका ट्रेडिशन है। मुसलमान होना उनका धर्म है, वो धर्म उन्होंने अपना लिया। लेकिन जो उनकी ट्रेडिशनल चीजें हैं उसको वो नहीं बदल रहे हैं। गणेश जी के मंदिर जगह जगह पे हैं, बहुत डिफरेंट है यहाँ पे। लेकिन बस वही बात कि सत्य, उस सत्य की खोज थोड़ी सी कम है। सत्य की खोज कम है और जो रीति रिवाजों में चलता आ रहा है उसी को चला रहे हैं। अब जब हमारा सत्संग लोगों ने सुना और लोगों ने विचार किया, तब उन्होंने सरेंडर कर दिया। बहस नहीं करी आगे, जितना पता था उतना बोल दिया, और जितना आगे जानने की जिज्ञासा थी उतना जानने की कोशिश करी, समझने की कोशिश करी। कोई भेद नहीं, कोई मतभेद नहीं कि आप हमारे ज्ञान को काट के आगे की बात कर रहे हो तो आप हमारे दुश्मन हो गए, जैसे भारत में चलता है। अगर किसी गुरु का ज्ञान हमारे सत्संग से कट जाता है तो वो गुरु हमारा विरोधी बन जाता है। वो गुरु अपने चेलों को हमारे बारे में गलत गलत बातें बताने लग जाता है। वो नितिन दास का दुश्मन बनाने में लग जाता है लोगों को। ये गुरुआ लोगों की बात कर रहा हूं मैं। और जो विवेकी गुरु हैं भारत के, जो परमहंस हैं भारत के, वो देर ना करते हुए खुद भी हमारी शरण में आते हैं और अपने भक्तों को भी लेके आते हैं। आप देखिए गुजरात में धर्मदास पंथ के जो गुरुजी हैं, गुरुजी उस पंथ के थे, अब वो हमारी शरण में हैं, वो मूल ज्ञान की शरण में हैं, और अपने सारे चेलों को, जो वंश 42 गद्दी से जुड़े थे, सारे चेलों को वहां से तोड़ दिया, क्योंकि वहां का ज्ञान खंड हो गया। अब उन लोगों को आगे का ज्ञान देने के लिए हमारे साथ, हमारे पंथ के साथ, हमारे सतनाम के झंडे के साथ जोड़ दिया। आप देखिए इटावा में, एक दिल में, जो तुलसी साहिब के पंथ के गुरुदेव थे, उन्होंने मूल ज्ञान को समझा और सरेंडर किया और खुद भी नाम दीक्षा ली और अपने सारे शिष्यों को भी नाम दीक्षा दिलवा दी। ये होता है विवेक, इसको कहते हैं विवेकी गुरु। बिहार में देखिए, वंश 42 से जुड़े हुए थे बैरागी साहब और हुजूर साहब, उस पंथ को छोड़ा क्योंकि वो ज्ञान समझ में आ गया था कितना है, उसकी पढ़ाई पूरी हो गई थी। बुरा नहीं बोला उस पंथ के बारे में, बुरा तो हमने किसी पंथ के बारे में नहीं बोलना, क्योंकि ये सब एक पढ़ाई की तरह, एक स्कूल की तरह हैं, जिसको आपने पढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। तो उन लोगों ने भी खुद भी नाम दीक्षा ली और अपने सारे शिष्यों को भी समर्पित कर दिया।
ये होता है विवेकी गुरु। और अविवेकी गुरु क्या होता है? अविवेकी गुरु या जलन का मारा, ईर्ष्या का मारा गुरु, वो कौन होता है? जो नितिन दास के सत्संग तो सुनता है, नितिन दास के सत्संग सुन के समझता भी है, लेकिन नितिन दास की शरण में आने से घबराता भी है, क्योंकि मान बढ़ाई का चक्कर है। अरे रे रे, आज तो मैं इतना बड़ा गुरु बना बैठा हूं, कल को मैं ही चेला बन जाऊंगा तो मेरे चेले मुझे क्या बोलेंगे? भाई, चेलों की फिक्र तुम्हें ज्यादा है, यमराजा की फिक्र कम है। जिस दिन यमराजा की फिक्र हो गई ना, उस दिन चेले वेले नहीं दिखाई देंगे तुम्हें। उस दिन लौटते हुए लेटते हुए इस पंथ में आके जुड़ोगे। तो ऐसे गुरुआ लोग जो होते हैं, ये लोग क्या करते हैं? ये अपना पंथ नहीं बदलते, ये अपना सत्संग करने का तरीका बदल देते हैं, ये चालाकी खेलते हैं। आज ही एक भगत का मैसेज आया, कहता है जी देखो जी, राजस्थान में ये एक वंश 42 के गुरुजी हैं, नाम क्या बोलूं, नाम छोड़ो, बस इतना ही बोलूंगा, जो कहता है कि कान भंवर गुफा है इस कान को कहता है भंवर गुफा है। तो उसका सत्संग भेजते हुए एक बंदा बोला, भगत बोला, कहता है गुरुजी आपकी तरह सत्संग करते हैं? बिल्कुल। मैंने कहा भाई, हमारी तरह सत्संग करने लगे हैं, करते नहीं थे। आप इनके 2 साल 3 साल पुराने सत्संग सुन लो। 2018 से पहले आप किसी भी गुरु के सत्संग सुन लो जो आज सार शब्द चिल्ला रहा है। या तो वो धनलक्ष्मी मंत्र बेचता होगा यूट्यूब पे, या कोई शिव मंत्र बेच रहा होगा, राम मंत्र बेच रहा होगा, क्योंकि ये बेचने वाला काम थे इनके पास। ऑनलाइन नाम दीक्षा लो और दक्षिणा अकाउंट में डलवाओ, ये सब लिख के ये लोग यूट्यूब पे प्रचार करते थे कि हमसे सीखो मंत्र, हम देते हैं तुम्हें मंत्र। मंत्र ऑनलाइन लो और पैसे भी ऑनलाइन ही भेज दो। लेकिन जब से हमारे सत्संग इन लोग के कान में पड़े हैं, तब से इन लोग की मार्केट ही बदल गई। तब से ये मंत्रों की जो इन्होंने स्टॉक जमा कर रखा था मंत्रों का, उसमें आग लगा दी और शोरूम में क्या रख लिए? सार शब्द रख लिए कि हमारे पास भी सार शब्द है, हमारे पास भी सार शब्द है। अरे कहां गए थे तुम लोग? बूढ़े हो गए, मरने वाली तुम्हारी हालत हो गई। बूढ़े हो गए, मरने वाली तुम्हारी हालत हो गई, कब्र में तुम्हारी टांग लटक गई। अगर तुम्हें पहले पता था सार शब्द कुछ होता है, तो पहले क्यों नहीं निकले बिलों से? कहां छुपे बैठे थे सारे? आज हमारे सत्संग सुन सुन के जिसको देखो वही सार शब्द चिल्ला रहा है। सार शब्द ना हो गया आलू गोभी हो गई कि मंडी से खरीद ली 50 ठेली वालों ने और गली गली हुक्का दे रहे हैं, आलू ले लो, गोभी ले लो। ये हाल कर दिया इन लोगों ने सार शब्द का। लेकिन जनता जागरूक है, जनता खूब समझती है, जनता खूब समझती है कि कौन सा गुरु कहां घुमा रहा है, कौन सा गुरु कहां चालाकी खेल रहा है। जनता सब समझती है। अब तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम बेवकूफ बना लोगे। अब तो तुम्हारे सत्संग भी तारीख के साथ आते हैं यूट्यूब पे, तुम मुकर भी नहीं सकते कि इस तारीख से पहले मैंने कभी ये नहीं बोला था सत्संग में कि सार शब्द परमात्मा है, कि इस तारीख से पहले मैंने कभी बोला था कि सार शब्द विदेही है, कि अपने निज स्वरूप का चिंतन करना है, कि मेरा निज स्वरूप और परमात्मा का स्वरूप एक ही है। ये सब हमसे सुन सुन के बोल रहे हैं। नहीं यकीन आता तो इन लोग के YouTube जो इनका अकाउंट है उसको चेक कर लो, उसकी हिस्ट्री चेक कर लो, समझ में आ जाएगा किसके सत्संग सुन रहे हैं, लग जाएगा पता। तो भाई अब वो समय नहीं है कि जब तुम लोगों को मूर्ख बना लो
अब दुनिया अपडेटेड हो चुकी है। अब भगत वो भगत नहीं है कि आया कोई भी और उसने घुमा दिया, भगत को भरमा दिया। अब एक एक भगत का विवेक ऐसा जागा है कि अब तुम्हारे बस की बात नहीं है, और तुम्हारे छोड़ो, तुम्हारे फरिश्तों के बस की बात नहीं है जो किसी एक भगत को भरमा सको, जब तक वो भगत खुद ना भरमना चाहे। भूल जाओ, भूल जाओ, तुम्हारे बस की बात नहीं है। और जो लोग, कई लोग मैसेज करते हैं कि आपके खिलाफ बहुत से लोग पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, क्या क्या लिखते रहते हैं, क्या क्या चैनल बना रखे हैं यूट्यूब पे उन्होंने, आप इनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते? देखो भाई, कबीर साहब, रविदास जी महाराज उस समय में ना तो कभी निंदकों से डरे थे, और ना ही उन्होंने कभी कहा कि निंदकों से डरो या निंदकों से बैर रखो या निंदकों से ईर्ष्या करो। नहीं, तुम्हें नहीं पता कि निंदक कितना बड़ा काम करते हैं समाज में। निंदक नेड़े राखिए, आंगन कुटी छवाए, और बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। हमें पता है निंदक हमें डबल फायदा देता है। कैसे देता है? सबसे पहली बात तो हमारे कर्म धोता है। जो जितने भी आपसे गलत काम हो जाते हैं, जितने भी आपके बकाया कोई कर्म है पिछले जन्मों के, ये सब निंदक धोता है। हमरे कपड़े निंदक धोवे। तो पहला फायदा तो निंदक ये दे रहा है, हमें फ्री का साबुन लगा रहा है, फ्री का पानी, और उसमें अपने कपड़े धो रहा है। और दूसरा फायदा क्या है कि निंदक 24 घंटे चार्ज रहता है। 24 घंटे चार्ज रहता है हमारा प्रचार करने के लिए। 24 घंटे। आप 2 बजे भी कहोगे ना किसी व्हाट्सएप ग्रुप में, कोई अगर एक मैसेज भेज दे, नितिन की जय हो, नितिन दास की जय हो, निंदक 2 बजे भी 50 मैसेज छोड़ देगा तुम्हारे लिए। मेरा नाम इतना प्यारा है उन्हें कि रात में 2 बजे भी नितिन 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 करने लग जाएगा। इतना प्यारा होता है निंदक। और सबसे बड़ी बात है कि निंदक आपका फ्री में प्रचार करता है, बिल्कुल पैसे नहीं लेता। आज कंपनियां अपना ऐड करने के लिए कितने पैसे देती हैं लोगों को। एक नेता भी अगर किसी आदमी को कहे कि 100 बंदे लेके आना है, तो नेता हर बंदे के हिसाब से 500-500 रुपए दे देता है, भीड़ इकट्ठी करने के लिए, दिखाने के लिए। सोचो, वो भी फ्री में कुछ नहीं करवा पा रहा है जनता से। लेकिन यहां निंदक सब कुछ फ्री में कर रहा है।